ऋषिगण ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महामुनि सूत जी, जिस गजराज का शीश काटकर गौरी नंदन के शरीर पर लगाया गया था, वो गजराज माता पार्वती के ही थे। निश्चित ही शौनक ऋषि, वो गजराज माता पार्वती का ही था। और इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि उनके ही गजराज का शीश काटकर उनके पुत्र को लगाया गया। हे महर्षि सूत जी, मां पार्वती ने शोक के इस पर्वत को किस प्रकार सहन किया होगा कि एक ही क्षण में पुत्र गणेश और उनके गजराज का वध हो गया। निश्चित ही शौनक ऋषि, माता पार्वती बहुत क्रोधित थी और क्रोध में आकर उन्होंने सारी सृष्टि में प्रलय उत्पन्न कर दी। हे महर्षि सूत जी, तत्पश्चात माता पार्वती का क्रोध किस प्रकार शांत हुआ? समस्त देवताओं के समक्ष उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया जाए। किंतु हे श्री सूत जी, शीश विलुप्त हो जाने के पश्चात स्वयं महादेव जी भी चिंतित हैं कि गौरी नंदन को पुनः किस प्रकार जीवित किया जाए। समस्त देवता चिंता में हैं। गणेश को हर प्रकार से जीवित करने की चेष्टा की जा रही है। जब सभी देवता अपनी चेष्टा में विफल हो गए और शिवगण भी जीवधारी का शीश लाने में असफल हो गए, तो ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि यदि पुत्र गणेश के प्राण बचाने हो तो जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका शीश काट कर ले आओ। क्या इसी कारण शिवगणों ने गजराज का शीश काटा महर्षि? शिवगण तो शिवगण थे शौनक ऋषि, उनसे ये मूर्खता हुई। किसी प्राणी का शीश लाने के अतिरिक्त गजराज का शीश काट लाए। ये देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उनके दोनों पुत्रों का वध हो गया, क्योंकि गजराज को भी वो पुत्र समान ही समझती थी। किंतु हे श्री सूत जी, गजराज का शीश अलग होने के पश्चात माता पार्वती के क्रोध को शांत करना अत्यंत असंभव था। वे किस प्रकार शांत हुई? शौनक ऋषि, ब्रह्मदेव ने कहा, हे माता पार्वती, आप अपने दोनों पुत्रों के वध पर इस प्रकार क्रोधित ना हो। आपके दोनों पुत्र एक ही शरीर में पुनः जीवित हो जाएंगे। आप सदैव एक ही शरीर में अपने गजराज को भी देखेंगे और गणेश को भी। क्या माता पार्वती ने इस बात को स्वीकार किया? इस प्रश्न का उत्तर आगे की कथा में मिलेगा। श्रवण करें। गजराज का शीश, ये क्या नष्ट कर डाला है शिवगणों ने? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, किसी भी प्रकार हमारे गौरी नंदन के प्राण बचा लीजिए। कृपा करके हमारे रक्षक के प्राण बचा लीजिए। ये आप समस्त गणों ने क्या कर डाला? देवी पार्वती के गजराज की हत्या कर डाली? क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हमने तो केवल वही किया जिसका हमें आदेश दिया गया था। आदेश ये नहीं दिया गया था आप समस्त गणों को कि एक शिशु का शीश काट लाए, वो भी माता पार्वती के गजराज का, जिसका पालन पोषण स्वयं माता पार्वती ने एक पुत्र के भांति किया है। आप लोगों से बहुत बड़ी मूर्खता हुई है, मूर्खता। हमें क्षमा करें प्रभु, हम शिवगणों को तो यही आदेश दिया गया था कि जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश ले आए। तो क्या आप लोगों को पहला प्राणी गजराज ही दिखाई दिया? हे प्रभु, यहाँ से निकलती हमारी प्रथम दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ी वो गजराज ही थे। और आप लोगों ने देखते ही गजराज का शीश काट डाला, इसलिए कि वो भी एक प्राणी है। केवल आपने अपनी मूर्खता का परिचय दिया, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हे शिवगण, निश्चित ही गजराज भी एक प्राणी है, किंतु आप लोगों को ये तो सोचना चाहिए था कि पार्वती नंदन गणेश का रूप एक मनुष्य का रूप है और गजराज एक पशु है।
एक मनुष्य को पशु का शीश कैसे लगाया जा सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? हे प्रभु, हमारी मूर्खता को क्षमा कर दे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। नारायण नारायण। अब क्या होगा मुनिवर? पहले से ही कुपित देवी किसी प्रकार शांत हुई थी, अब पुनः क्रोधित हो जाएंगी। ये तो हमारे समक्ष और भी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका निवारण क्या होगा? ब्रह्मदेव के अनुसार समय बीतता जा रहा है और यदि यह समय यहीं समाप्त हो गया तो हमारे लिए संकट ही संकट है। हमें शीघ्र ही इस संकट का समाधान निकालना होगा। हे देवो, इस संकट का समाधान केवल एक है कि पुत्र गणेश को शीघ्रातिशीघ्र पुनः जीवित किया जाए। किंतु ब्रह्मदेव, किसी मनुष्य के शीश के बिना हम बालक गणेश को किस प्रकार जीवित कर सकते हैं? हे जगत पालक, हमारे पास केवल अब यही उपाय है कि बालक गणेश के धड़ पर गजराज का शीश लगा दिया जाए। गजराज का शीश? ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? आप पुत्र गणेश को पशु बनाना चाहते हैं? महादेव, बालक गणेश को जीवित करने का केवल यही एक उपाय है। नारायण नारायण। किंतु ये एक माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा महादेव, कि उसके पुत्र को एक पशु का रूप दे दिया जाए। कृपा करके आप ऐसा न करें ब्रह्मदेव। क्रोध में आई हुई देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठेंगी। वो कदापि अपने पुत्र को किसी पशु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकेंगी। हे देवो, शीघ्रता में कोई कार्य नहीं बनता। यदि आप समस्त देव मुझे एक अवसर दें तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र पुत्र गणेश की आयु के शीश को आपके सामने लाकर उपस्थित कर दूंगा। अन्य किसी भी शीश का कोई लाभ नहीं होगा और आपके पुनः उपस्थित होने तक समय बीत चुका हो। क्या यह निर्णय आपका अटल है? गजराज के शीश के अतिरिक्त गणेश को कोई दूसरा शीश नहीं लग सकता? नहीं, अब यह संभव नहीं। हे प्रभु, हमें कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। गणेश के वध के पश्चात माता पार्वती क्रुद्ध तो है ही। यदि उन्हें यह पता चलेगा कि उनके गजराज की हत्या कर दी गई है तो प्रलय मच जाएगा, प्रलय। समस्त संसार का सर्वनाश हो जाएगा ब्रह्मदेव, सर्वनाश। मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। अब क्या व्यर्थ घटित हुआ? ये कैसा शोक, कैसा विलाप प्रकट कर रही है? मुझे शीघ्र इस विलाप का वृत्तांत कहकर सुना। अब तो सब कुछ समाप्त हो गया मातेश्वरी, सब कुछ समाप्त हो गया। कुछ भी शेष नहीं रहा। उन्होंने उनकी भी हत्या कर डाली मातेश्वरी। एक और हत्या? हे माँ, उनसे जाकर कहें कि हमें जीवित क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे भी प्राण ले ले, हमारा भी मस्तक काट ले। हे माँ, अब हम आपसे किस प्रकार कहें कि आपके द्वार के सामने क्या प्रलय घटित हुई है? अब मेरे लिए इससे बड़ा प्रलय और क्या हो सकता है कि मेरे ही द्वार के समक्ष मेरे ही पुत्र का शव रखा है, जिसका शीश तक नहीं। कितनी अभागिन हूं मैं, अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर सकी। हे माँ, आप अपने एक पुत्र के लिए इतने व्याकुल हैं। आप ये कैसे सहन कर पाएंगे कि आपके भवन के द्वार पर एक नहीं दो शव रखे हैं, माँ, दो शव रखे हैं। क्या? दो पुत्रों के शव? किस पुत्र की बात कर रही हो? अब और किसकी हत्या हो गई? हे माँ, उन्होंने हमारे गजराज की भी हत्या कर डाली। हमारी ही दृष्टि के सामने वे शिवगण हमारे गजराज का शीश काट कर ले गए माँ। क्या? गजराज का शीश? ये क्या अनर्थ कर डाला उन्होंने? मेरे निर्दोष गजराज की भी हत्या कर दी। हाँ, मातेश्वरी। मेरे प्राण प्रिय गजराज का वध करके इन्होंने अपनी क्रूरता का प्रमाण दिया है, अपनी निर्दयता का परिचय दिया है।
किस तरह इन हत्यारों ने एक निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी जो अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं जानता था। हे माते, शिवगण ही अपराधी है। उन्होंने ही हमारे गजराज के अकारण प्राण लिए हैं। उनका ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है माते, नहीं है। पिता के हाथों पुत्र की हत्या का घाव अभी भरा नहीं था कि उन्होंने मेरे दूसरे पुत्र की भी हत्या कर डाली। ये माँ अपने एक पुत्र की मृत्यु का पत्थर तो अपने सीने में रख चुकी है, दूसरा स्वीकार नहीं। शिवगणों का ये तो साहस कि वो मेरे गजराज का वध कर दे। हे माता, हमने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की किंतु वे नहीं माने। फिर भी हम उन्हें रोक सकते थे किंतु महादेव के आदेश के सामने हमें विवश हो जाना पड़ा माता। महादेव का आदेश? उन्होंने क्या आदेश दिया? यही कि गजराज का वध कर दो। उन्हीं के आदेश में गजराज का वध हुआ है माता। क्या? महादेव के आदेश पर शिवगणों ने गजराज का वध कर दिया? हे माते, शिवगणों ने केवल गजराज का वध ही नहीं किया है, वे अपने साथ गजराज का शीश उठाकर ले गए हैं। क्या? गजराज का शीश उठाकर ले गए हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव समस्त देवताओं से मिलकर शीश की ये क्या लीला रच रहे हैं। अंततः वे चाहते क्या हैं? पहले मेरे गणेश का शीश अलग किया, अब गजराज का शीश काटकर उसे लेके ये समस्त देवता इतनी हत्याएं करके सिद्ध क्या करना चाहते हैं? मैं आप समस्त देवताओं से पूछती हूँ, किसने मेरे गजराज का वध किया है? क्या पुत्र गणेश का रक्त पाकर आप सबकी प्यास नहीं बुझी थी? क्या पुत्र गणेश का मस्तक काटकर आप सबको शांति प्राप्त नहीं हुई थी? उत्तर दीजिए, क्यों मेरे एक और पुत्र का वध किया गया? इस तरह मौन खड़े रहने से मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। बताइए, बताइए मेरे गजराज का दोष क्या था? हे जगत जननी, हे गिरिजा नंदनी, दोष तो समस्त देवताओं का भी नहीं था। स्वयं देवता भी इस बात से दुखी है कि अकारण ही गजराज का वध हो गया। अकारण? इस वध के उत्तरदायी है महादेव। आप महादेव पर आरोप लगा रही हैं? गजराज की हत्या के उत्तरदायी महादेव कदापि नहीं है। हाँ हैं। इस हत्या के उत्तरदायी केवल महादेव ही हैं। इन्हीं के गणों द्वारा मेरे गजराज का वध हुआ है। मेरे एक पुत्र की हत्या करके आपका जी नहीं भरा, जो मेरे दूसरे पुत्र की भी हत्या कर डाली। मेरा गजराज मेरे पुत्र के समान था। जिस प्रकार मेरे भवन में गणेश का पालन हुआ था, उसी प्रकार इस भवन में गजराज का भी पालन हुआ था। क्षमा करें देवी, गजराज की हत्या मात्र एक दुर्घटना है और दुर्घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरे क्षमा कर देने से मेरे दोनों पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे? हे जगत जननी, पुत्र की मृत्यु का शोक केवल मां को ही नहीं है, उनके पिता को भी है। चंद्रमौलेश्वर के चेहरे से क्या यह व्यक्त नहीं हो रहा कि उनके हृदय पर भी शोक की ज्वाला गिरी है? इनका हृदय तो शीला का रूप है। ये कैसे किसी के शोक में व्याकुल हो सकते हैं? आपके महादेव के स्वभाव में तो केवल क्रोध है, दया कहां? क्या आप समस्त देवता इनके क्रोध से परिचित नहीं है? जब इनको क्रोध आता है तो इनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जिस ओर अपनी दृष्टि डालते हैं वह विनाश हो जाता है। हे माते, कृपया करके शांत हो जाएं। समस्त देवता गणेश को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप शांत रहे शनिदेव, क्षमा तो मैं आपको भी नहीं करूंगी।
मैं पूछती हूँ, मेरा गणेश उदंड था, असभ्य था, उसने महादेव को रोकने का अपराध भी किया था, परंतु मेरे गजराज का अपराध क्या था? वो निर्दोष तब में मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, तो उसे क्यों मृत्यु दंड दिया गया? संभवतः गजराज की मृत्यु में ही गणेश के पुनर्जन्म की रेखा अंकित है। अर्थात आप समस्त देवता चाहते क्या? गणेश को पुनः जीवित करना चाहते हैं माँ, और उसके लिए गजराज का शीश बहुत बड़ा कारक सिद्ध हो सकता है। शनिदेव, मेरे पुत्र की हत्या करने के पश्चात अब उसे पशु बनाना चाहते हैं? मैं कदापि ये नहीं भूल सकती कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में आप भी समस्त देवताओं के साथ सम्मिलित थे। आप मुझ पर व्यर्थ आरोप लगा रही हैं माँ। गणेश की हत्या में मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। शनिदेव, मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। मेरे पुत्र का वध करने के लिए आपने ही महादेव के शस्त्र पर अपनी दृष्टि डाली थी। महादेव के शस्त्र पर दृष्टि डालने का अपराधी मैं नहीं हूँ माता, इसके उत्तरदायी तो समस्त देवता हैं। नारायण नारायण। शनिदेव, बालक गणेश की मृत्यु में आपकी दृष्टि भी कम विनाशकारी सिद्ध नहीं हुई है। यदि आप महादेव के शस्त्र पर अपनी दृष्टि नहीं डालते तो संभवतः बालक गणेश का वध नहीं होता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं देवर्षि कि गणेश का मस्तक मेरी दृष्टि के कारण अलग हुआ है? नारायण नारायण। शनिदेव, सब जानते हैं कि आप लोहे में व्याप्त रहते हैं। लोहे की जिस वस्तु पर भी आपकी दृष्टि पड़ जाए, वो वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु को नष्ट कर सकती है। महादेव के जिस शस्त्र से बालक गणेश का वध हुआ, उस पर भी आप ही की दृष्टि थी। लोहे के किसी शस्त्र पर शनि की दृष्टि हो और उस शस्त्र का प्रहार व्यर्थ जाए, नारायण नारायण, ये नहीं हो सकता। महादेव के जिस शस्त्र से बालक गणेश का वध हुआ, उस पर आप ही की दृष्टि थी शनिदेव। शनिदेव, जिस प्रकार से आप मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बने हैं, मैं इस भरी सभा में समस्त देवी देवताओं के सामने आपको श्राप देती हूँ कि ये आप क्या कह रही है माते? कृपया करके मुझे श्राप न दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया करे माते, मुझ पर दया करे। शनिदेव, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी समय समस्त देवताओं के मध्य अंगहीन हो जाए। हे माता पार्वती, ये आपने क्या किया? ये आपने शनिदेव को कैसा शाप दे दिया? यहाँ उपस्थित समस्त देवता देख लें, माता महेश्वरी मेरे पुत्र को व्यर्थ ही श्राप दे रही हैं। सभी देवता मौन क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि माँ जननी मेरे पुत्र के साथ अन्याय कर रही है? मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ। मेरे पुत्र के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं शनिदेव को उसका उचित दंड दे रही हूँ। देख लिया पुत्र, देवताओं का युद्ध में साथ देने का परिणाम तुम्हें अंगहीन होने का श्राप मिला है। दोष समस्त देवताओं का था, लेकिन दंड के भागी तुम अकेले बने हो। इसलिए कि ये दंड के अधिकारी हैं। न्याय की दृष्टि से देखिए माते, पुत्र शनि का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। युद्ध के उपरांत समस्त देवता मेरे पुत्र शनि के पास सहायता मांगने गए थे। मेरा पुत्र नहीं गया था, और रहा प्रश्न दृष्टि डालने का, तो समस्त देवताओं की अनुमति के पश्चात ही पुत्र शनि ने महादेव के शस्त्र पर अपनी दृष्टि डाली है। तो ये श्राप पुत्र शनि को ही क्यों? ये तो अन्याय है माते, घोर अन्याय है पुत्र शनि के साथ। हे सूर्यदेव, माता की ओर से दिए गए शाप के लिए हम समस्त देवता आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस शाप का कोई निवारण नहीं, क्योंकि देवी देवताओं की ओर से दिए गए शाप और वरदान किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता। तो फिर मैं सूर्यदेव भी गिरजा नंदिनी महेश्वरी को अपना श्राप अवश्य दूंगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप माता पार्वती को कदापि शाप नहीं देंगे। इस अवसर पर मातेश्वरी की दशा को समझने का प्रयास करें। यह अवसर शाप के आदान प्रदान का नहीं है, बल्कि बालक गणेश को पुनर्जीवित करने का है। हे देवो, हमारे लिए यही उचित होगा कि हम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दें। इस विवाद को और अधिक बढ़ाना हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। दुष्कर्मी असुर शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप हमें भयभीत होकर रहना पड़ेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस समय अपने विवेक से काम लें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। हे माता पार्वती, इस समय बालक गणेश का जीवन बचाना अति आवश्यक है और हमारे पास समय बहुत कम है। समस्त देवताओं ने जो अपराध किया है
उससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब बालक गणेश को पुनः जीवित किया जाए। इस सभा में विद्यमान सभी देवगण मेरे पुत्र के साथ जो हुआ है उसे मैं क्या समझूं? सर्वप्रथम इसकी मृत्यु, तत्पश्चात इसके पुनर्जीवन की योजना मेरी समझ में नहीं आता। ये क्या है? एक दुर्घटना, एक षड्यंत्र, मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा, या फिर मुझ पर किया जाने वाला कोई उपकार है? हे जगत जननी, आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है उसे अपने मन से निकाल दें। हम समस्त देवता आपके साथ हैं माता। किस तरह मैं अपने मन से ये शंकित विचारधाराएं निकाल दूं? किस तरह मैं ये मान लूं कि समस्त देवता मेरे साथ हैं? इस समय स्वयं महादेव मेरे सामने मौन खड़े हैं। मैं ये भी अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि मेरे पुत्र के वध में सर्वप्रथम आपका ही हाथ था। हे देवी, संभवतः आप मेरे बल और पराक्रम से अनभिज्ञ हैं। यदि मैं आपके पुत्र की हत्या करना चाहता तो उसे प्रकट ही नहीं होने देता, और यदि बालक गणेश प्रकट होता तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट देता। किंतु देवी, ऐसा घृणित कार्य मैं अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या है विष्णुदेव? मेरे ही दृष्टि के सामने मेरे दोनों पुत्रों के शव रखे हैं। एक ओर पुत्र गणेश का शव पड़ा है, तो दूसरी ओर पुत्र गजराज का। आप अपने पुत्रों के बारे में किंचित मात्र भी चिंता न करें। एक ही शरीर में आपके दोनों पुत्र जीवित कर दिए जाएंगे। अब ये कैसे संभव हो सकता है पितामह? हे गिरजानंदिनी, देवादिदेव महादेव और श्री हरि विष्णुदेव के रहते क्या संभव नहीं हो सकता है? आप अपने पुत्रों के लिए तनिक भी चिंता न करें। आपके पुत्र नष्ट नहीं हुए हैं। गणेश भी जीवित हो जाएंगे और गजराज भी। आप जब भी अपने पुत्र की ओर निहारेंगे, आपको एक ही शरीर में अपने दोनों पुत्र दिखाई देंगे, गणेश भी और गजराज भी। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पुत्र गणेश के शरीर पर अब गजराज का शीश लगाएंगे? भला एक मनुष्य को पशु का रूप दिया जाएगा तो वो कितना विचित्र दिखाई देगा। उसकी तो सारी सुंदरता ही चली जाएगी। मेरे पुत्र को ऐसा जीवन मिले, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। no, no। हे जगतपालक, देवी पार्वती का इस तरह रुष्ट होकर जाना उचित नहीं है। उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए श्री हरि। उन्हें रोकना मेरे वश में नहीं है ब्रह्मदेव। कुपित माता पार्वती को कौन रोक सकता है? नारायण नारायण। लगता है मातेश्वरी इस बात पर सहमत नहीं है कि उनके पुत्र को गजराज का शीश लगाया जाए। वैसे भी यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कौन मां अपने पुत्र को पशु के रूप में देखना स्वीकार करेगी? हे देवादिदेव, अब अंतिम निर्णय आपको लेना है। यदि बालक गणेश को पुनः जीवित देखना चाहते हैं तो हमें गजराज का शीश ही लगाना होगा। पुत्र गणेश का स्वरूप कैसा भी हो, उसे स्वीकार किया जाएगा। पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने का कार्य आरंभ किया जाए। हमें किसी भी प्रकार पुत्र गणेश का जीवन चाहिए। और रहा प्रश्न देवी पार्वती के रुष्ट होने का, तो उसकी चिंता आप ना करें। हे देवी लक्ष्मी, हे देवी सरस्वती, आप देवी पार्वती के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि अपना हट छोड़ दें। हमें पुत्र गणेश का जीवन आवश्यक है, उनका स्वरूप नहीं। यदि देवियां माता पार्वती के समक्ष जाकर उन्हें समझाने की चेष्टा करें तो संभवतः माता पार्वती गजानन को उनके पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगी। निश्चित ही हम देवी पार्वती के पास जाकर
उन्हें शांत करने का प्रयास करेंगे और उनके समक्ष ये प्रस्ताव भी रखूंगी कि वो अपने कुपित रूप को त्याग कर अपने पुत्र की स्वीकृति के लिए तत्पर हो जाए। यदि आप देवियां हम पर इतना उपकार कर दें तो हम समस्त देवता आपके ऋणी हो जाएं। इसके अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए कि एक माँ अपने पुत्र को गजराज के रूप में स्वीकार कर ले। पार्वती से जाकर कहिए कि हम पुत्र गणेश को ऐसा सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। यदि सूर्य और चंद्रमा अपनी दृष्टि डालकर देखेंगे तो लज्जा से उन्हें भी काले बादलों के आवरण में छिपना पड़ेगा। हे देवियों, शीघ्र जाएं और शुभ समाचार लेकर आएं। जो आज्ञा चंद्रमौलेश्वर। हे चंद्रमौलेश्वर, प्रथम प्राणी का शीश तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब बालक गणेश के शरीर को गंगा जल से शुद्ध करने की कृपा करें ताकि बालक गणेश के शरीर की पूजा आरंभ की जा सके। हे देवादिदेव, समस्त देवताओं को सुपुत्र गणेश की पूजा का आदेश दें। काट कर लाए गए गजराज के शीश को हमारे समक्ष रखा जाए। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, अपने पवित्र हाथों से गजराज के शीश को पुत्र गणेश के शरीर पर रख दीजिए। इस कार्य में और विलंब नहीं होना चाहिए। चंद्रमौलेश्वर का आदेश शिरोधार्य है। गजराज के शीश को बालक गणेश के धड़ पर स्थापित करें। ठहरिए। देवी लक्ष्मी, क्या बात है? इस होने वाले शुभ कार्य को आप क्यों रोक रही हैं? माता पार्वती के आदेश पर। माता पार्वती के आदेश पर? ये आप क्या कह रही हैं देवी लक्ष्मी? जगत जननी पार्वती को अपने सुपुत्र का जीवन नहीं चाहिए। क्या उन्हें अपने पुत्र का जीवन नहीं चाहिए? ये कैसी वार्ता कर रही हैं आप? देवी लक्ष्मी बिल्कुल सत्य कह रही है। महेश्वरी पार्वती गजराज के रूप में अपने पुत्र का जीवन स्वीकार करने से पूर्व समस्त देवताओं को प्रतिज्ञाबद्ध करना चाहती है। प्रतिज्ञाबद्ध? किस प्रकार की प्रतिज्ञा? वो अपने सुपुत्र गणेश को अग्नि पूजा का अधिकारी बनाना चाहती है।
पुत्र गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? यदि आप समस्त देवताओं को देवी पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो उन्हें अपने पुत्र का जीवन कदापि नहीं चाहिए। किंतु हे देवी सरस्वती, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अबोध बालक को अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया जाए? हे देवी, अग्र पूजा का अर्थ है ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णुदेव और स्वयं महादेव से पहले पूजा। तो बालक गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? ये कदापि संभव नहीं है। यदि ये संभव नहीं है, तो गणेश को पुनः जीवित करने का कष्ट ही न करें। ये आप क्या कह रही हैं देवी लक्ष्मी? नहीं, ये देवी पार्वती का कहना है। हमने उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वो हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब निर्णय आप समस्त देवताओं को करना है कि पार्वती नंदन गणेश की अग्र पूजा को स्वीकार करना है या नहीं। हे देवी लक्ष्मी, पार्वती नंदन गणेश को पुनः जीवित करने के लिए यदि माता पार्वती ये वचन चाहती है कि उनके सुपुत्र को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए, तो हमें स्वीकार है। श्री हरि विष्णुदेव, हे चंद्रमौलेश्वर, समस्त सृष्टि और देवलोक की इसी में भलाई है कि पार्वती नंदन गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। केवल पार्वती नंदन गणेश ही अग्र पूजा के अधिकारी भी हैं। इसीलिए हे चंद्रमौलेश्वर, अपने सुपुत्र को दिव्य शक्ति प्रदान करें। आइए